हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनी फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो शाम के 4 बज चुके थे। 4 बजे मैंने झाड़ू और चाय वगैरह मेरी हो चुकी थी और देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कितनी मतलब शाम हो गई है, अंधेरा जैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बादल हो रहे हैं, बारिश आपने देखी अभी बूंदाबांदी हो रही है और बादल बहुत भयंकर वाले आ गए हैं। मान के चलो बहुत तेज वाली बारिश होगी ये। और सुबह भी हो रही थी बारिश और अभी फिर से मतलब थोड़ा सा दिन में बंद हो गई थी। उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई है। बारिश ने तो बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद थोड़ी देर में बाहर बैठी और मम्मी पापा खाना खा चुके थे। मम्मी ने दलिया बनाई थी मीठी वाली। शाम को यही खाते हैं मम्मी पापा, जैसे दलिया हो गया और खिचड़ी हो गई, तो ऐसी चीजें खा लेते हैं। कभी-कभी रोटी भी खा लेते हैं। तो ज्यादातर दलिया, खिचड़ी यही खाते हैं और आज भी वही खा चुके थे। तो मैंने निकाल ली थी अरहर की दाल और जीजा आए हैं मेरे, मतलब कि नंदोई, मेरी नंद के पति देव, मेरे नंदोई जी आए हैं। तो मैं कैमरे में तो नहीं लूँगी क्योंकि अब किसी को आना नहीं आना है, तो इसलिए मैं कैमरे में नहीं ला रही हूँ। और सुबह मैंने पूड़ियाँ वगैरह जब सुबह आए थे तो मैंने खाने में पूड़ी है और मतलब बहुत सारी चीज़ें, पनीर, पूड़ी, चने की सब्जी, तो चावल यही बनाया था। पर तो उनका पेट खराब हो गया था, तो एक तो सफ़र करके आए थे और ऊपर से फिर ये थोड़ा-सा खा लिया तो दिक्कत हो गई उनको। तो फिर उन्होंने मना किया, बोला शाम को दाल-चावल बनाना, हल्का खाना। तो तड़का लगाने जा रहे थे तो यहाँ देखा जीरा ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं जीरा डिब्बे में भर ले रही हूँ। उसके बाद फिर तब तक तेल गरम होता है, तब तक मैं इसको जीरे को डिब्बे में भर लूँगी और उसके बाद मैं लगाती हूँ तड़का। तो ये खाना सिंपल सा किसको किसको अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है सभी को अच्छा लगता होगा, क्योंकि हमारा सिंपल खाना दाल चावल ये तो सबका फेवरेट होता है शायद। मेरा तो है, पर आप लोगों का कैसा है बताइएगा ज़रूर। तो मैंने यहाँ पर मेरी ना कॉल आ गई थी तो उसको इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी आ, थोड़ा प्याज और हरी मिर्च और जीरा से मैंने तड़का लगाया है। इसको भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर। टमाटर थोड़ा सा गल जाए इसलिए थोड़ा मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर जो है ना फ्रिज में रखे रहते हैं, हम सभी लोगों के यहाँ रखे रहते हैं तो थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पकते नहीं हैं टमाटर। तो नमक थोड़ा डाल दो तो पक जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी गलते नहीं हैं। अगर आप मार्केट से तुरंत लेके आते हो वो टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। अगर उसको फ्रिज में रख दिया तो फिर समझ लो वो पकते नहीं हैं। मेरे यहाँ तो नहीं पकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज में तुरंत बर्फ़ जम जाती है। इतनी स्लो चल रहा है फ्रिज, फिर भी उसमें बर्फ़ जम जाती है। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी और यहाँ मैंने जो धनिया पीसी थी वो डाल दे रही हूँ। घर पे ही मैंने पीस के रखी थी धनिया। मुझे अभी पूरी पीसनी है, अभी थोड़ी सी पीसी थी सब्जी में डालने के लिए। उसके बाद मैं सारी धनिया पीस के डिब्बे में भर के रख लूँगी, क्योंकि अब रोज़ ऐसे पीस तो सकते नहीं हैं। तो पिसे हुए रखी थी वो ख़त्म हो गई, तो दोबारा मैंने ये धनिया मंगवा के मैंने पीस, उसके बाद मैं थोड़ा सा डाल दिया है इसमें, क्योंकि मसाला जो है सूखा था तो भुन जाएगा अच्छे से, तो मैंने दाल का पानी ही डाल दिया। उसके बाद मैं अपनी दाल को डाल दूँगी। मैं पता है आपको, मैं इस हाथ से उल्टे वाले हाथ से मैं कुकर नहीं पकड़ पाती हूँ, और मैं आपको दिखाने के लिए मैंने उस हाथ से पकड़ा है। तो देखो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पकड़ रही हूँ।
मतलब छूट जाता है, अगर छूट जाता ना तो पूरी दाल नीचे गिर जाती। तो लेकिन मैंने फिर भी उसे हाथ से पकड़ा। आप देख रहे होंगे कि मेरा ये वाला हाथ उल्टा है, नहीं ये जो कैमरा है ना, फ्रंट कैमरा लगा है, बैक कैमरा होता है तो आपको दिखता है और फ्रंट लग रहा होगा, लेकिन ये वाला हाथ मेरा सीधा है। ज़्यादातर मेरा उल्टा हाथ चलता है, लेकिन जैसे कोई सामान, जैसे मैंने अभी ये कुकर उठाया तो मैं उल्टे हाथ से नहीं उठा पाती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं जो मेरी रोटी पलटना है, डालना है, लोई को ऐसे गोल गोल करना, वो मेरा उल्टा हाथ ज़्यादा चलता है। और रोटी जो सेकती हूँ वो मैं सीधे हाथ से सेक रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, मेरे दोनों ही हाथ ज़्यादा चलते हैं, एक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरा उल्टा चलता है। तो मैं रोटी मेरी एक सेकी है, उसमें मक्खन लगा दिया है और फटाफट सेक के बस 2 ही रोटी सेकूंगी। और चावल बनाए हैं, सब लोग चावल खाएंगे, और खाली जीजा के लिए 2 रोटी, उन्होंने बोला 2 रोटी थोड़े से चावल देना, तो उनके लिए 2 रोटी बनाई और चावल रख दिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा मक्खन डाल दूँगी उसमें दाल में, ताकि और अच्छी लगे। मक्खन डाल के ना दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो खा नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ मैंने पहले खाया है, अब नहीं खा पाती हूँ। अब तो मैं घी दूध ये सब कुछ नहीं खाती हूँ। बहुत मन करता है तो थोड़ा बहुत ले लिया, नहीं तो ऐसे खाती नहीं हूँ मैं, मुझे दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ मैंने रोटी में मक्खन लगा दिया, और मक्खन वाली रोटी खाओ, क्या बात है, मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि खाली में चला के कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ मैं, मेरी दाल बन चुकी थी और दाल निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मेरी थोड़ी आवाज़ कम आ सकती है, क्योंकि मेरा जो माइक है ना वो उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, तो फिर मैं बिना माइक के मैं आप लोगों ये ऐसी मतलब वॉइस को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए मेरी आवाज़ हो सकता है आपको स्लो सुनाई दे। तो यहाँ मैंने थाली लगा दी है जीजू की, और मैं जाती हूँ उनको देने के लिए। तो देखिए ये सिंपल सा खाना कैसा लगा आप सभी को मेरा ये आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा थोड़ा सा और मन लगे वीडियो बनाने में। तो यहाँ मैं मिष्टी के लिए भी निकाल दे रही हूँ दाल। मिष्टी जीजा खा रहे हैं खाना, यहाँ मिष्टी के लिए भी निकाल रही हूँ। मिष्टी सिर्फ दाल चावल खा रही है, और ये थोड़ी रोटियाँ सेक रही हूँ मैं अपने लिए, मैं रोटी खाऊंगी। और उसके बाद आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये सिंपल सा डिनर, कैसा लगा बताना ज़रूर। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, कोई आपको खाना बना के खिला रहा है, तो वहाँ 2 शब्द ज़रूर बोल दिया कीजिए कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ताकि जो सामने वाला इतने प्यार से, इतने मन से खाना बनाता है ना, उन उसका मन खुश हो जाता है। उसकी जो मेहनत है, थकान है, वो एकदम से दूर भाग जाती है। उस वो भी मन में सोचता है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत से बनाया खाना, सबको बहुत पसंद आया। तो ये 2 शब्द अगर आप बोल देते हैं तो कुछ नहीं जाता है, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, बस सामने वाले को थोड़ी खुशी मिल जाती है कि हाँ किसी ने मेरी तारीफ़ की है। तो ये आदत थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बहुत लोगों की नहीं होती है, और ज़्यादातर औरतों के अंदर ये आदत होती है
कि कभी किसी का खाना अच्छा नहीं बता सकती है। 100 में एक आध होगी जो कह दे कि हाँ सामने वाले का खाना अच्छा बना है, नहीं तो ज़्यादातर वो मुँह बिचकाती रहती है। मैंने देखा है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, पर ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं कि कभी अगर हमें कोई इतनी मेहनत से बना के खिला रहा है तो दो शब्द बोलने में किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाता है, ना ही हमारी जुबान। हमें अपने घर में अपने हाथ से ही बना के खाना है। अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या जा रहा है कि हम रह रहे हैं, 1-2 दिन रुके, मन से हंसी खुशी से रहते हैं, तो बस इतना तो बोलना बनता है। तो इसके बाद मैंने अपने दोनों डॉगियों को खाना दे दिया है और उस फिर मैं खाना खाने मैं भी बैठ जाऊंगी, तब तक ये भी आ जाएंगे। और टाइम हो गया था 9:30 के 10 के करीब टाइम हो गया था। उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन कर लूँगी। तो ये स्टैंड है उनको धुलूँगी और सब क्लीन कर लेती हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने बात बोली है क्या मैंने गलत बोली है। अगर ज़रा सी भी सच्चाई है तो बताना ज़रूर कि हाँ मैंने सही बोला है। लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि खासकर औरतों के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो कभी किसी की तारीफ़ ना तो सुन सकती हैं ना ही कर सकती हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। होती हैं 100 में 90% होती हैं, पर 10% ऐसी भी होती हैं। और मैंने उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे और ये मट्ठा लेके आए थे। और ये मट्ठा ना इतना, मतलब मट्ठा देख के मैं खुश हो गई थी कि मैं थोड़ा सा पीऊँगी। और लेकिन जब वो पी के देखा ना तो वो इतना खट्टा था कि मुंह में जैसे ही रखा तो बस समझ लो स्वाद ही बिगड़ गया। फिर मैंने नहीं पिया, मैंने वो मट्ठा जो है हटा दिया था क्योंकि उसका कुछ हो भी नहीं सकता। उसके बाद मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मेरा सारा काम हो गया। पतिदेव खाना खा चुके, सब लोग लेट गए हैं बाहर वाले कमरे में और मैं यहाँ मिस्टी के साथ जहाँ मैं लेटती हूँ वहाँ मैं लेट रही हूँ। और सभी को गुड नाइट। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ आपको ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो और लाइक कमेंट कर देना। बाय बाय, थैंक यू।